हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, ये आप लोग की डिमांड का ऊपर मैं ये वीडियो देने जा रहा हूं और ये जो वीडियो दे रहा हूं, आप कृपया करके कोई भी वीडियो अंत तक देखें। जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे ज्ञान हासिल होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक पैनल। तो आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो भी पैनल के ऊपर ही है। तो हाँ, पैनल का ही ऊपर है, लेकिन आज का वीडियो जो है वो है बॉन्डिंग। ये एक पैनल है और इस पैनल में आपको डबल जो है कॉफ लगा हुआ है और इस सोर्स पीसीबी आप सही से आइडेंटिफाई कर लें। यानी इस यहाँ पर लिखा है सेल 1D और आप सही से नंबर को नोट कर लें कि ये सोर्स पीसीबी यही है कि नहीं, क्योंकि अंत में मैं आपको फिर ये सोर्स पीसीबी दिखाऊंगा और आपको उसी से पता करना होगा कि हाँ, इसी का ये सोर्स पीसीबी है। यहाँ पर सोर्स पीसीबी को नोट कर लें। आप अच्छी तरह से पहले सोर्स पीसीबी को नोट कर लें और आप देख लें कि ये सोर्स पीसीबी यानी ये हमारी टीकॉन बोलो या स्केलर बोलो, आप इस स्केलर पीसीबी में कहीं पर भी किसी तरह से कोई वर्क नहीं किया गया है। और पीछे में भी नंबर देख लें, कोई नंबर अगर होगा तो नोट कर ले। ये पीछे में भी लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लें कि कुछ इस तरह से हमारा भी है। और इस पैनल को हम पहले चला कर देखें कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये टीवी की प्रॉब्लम क्या है। ये सैमसंग की टीवी है। ये सब खोला गया है कि ताकि आपकी समय ज़्यादा ना लगे ये वीडियो बनाने में, और इसको लोड करने में बहुत सारा समय लग जाता है। मेरे को बहुत ज़्यादा पोच करना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर आया हमारा सैमसंग लिखा हुआ और कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये कुछ देर में दाग दाग बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? दाग। और ये दाग बन जा रहा है, यानी ये हमारी पैनल की प्रॉब्लम है। हालांकि ये कॉफ की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉफ को निकालेंगे और इस कॉफ को निकालने के बाद फिर हम इसको ही लगाएंगे। आपको याद रखना होगा, नया कॉफ लगाना बहुत इजी है। नया कॉफ लगाना बहुत इजी है, पुराना कॉफ लगाना बहुत दिक्कत का काम है। जिसमें अगर पुराना कॉफ लग गया तो समझिए कि वही बॉन्डिंग कर सकता है और वही बॉन्डिंग का मास्टर है। आपको यहाँ पर समझना होगा बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। बहुत लोगों का कहना है कि सर, आप जो बॉन्डिंग यूज करते हैं तो इस बॉन्डिंग की खासियत क्या है? आखिर इसको बिग बॉस माने सबका बॉस क्यों बोला गया है? यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक हमारी बॉन्डिंग की जगह है। यानी इसकी खासियत यही है कि जब ज़रूरत पड़ता है तो हम इसको यूज करते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ता है तो इसको खोलकर हम डब्बे में पैक कर देते हैं। इस बॉन्डिंग की और एक खासियत है कि ये हमारी चौड़ी हेड है, तो ये टीवी वाले के लिए ठीक है। इसकी और एक हेड आती है छोटी, जो कि हमारी लैपटॉप की पैनल और छोटी छोटी जो हमारी मॉनिटर एलईडी एलसीडी होती है उसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पर छोटी है। ये 5 स्क्रू से चेंज। इस मशीन की और एक खासियत है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर बॉन्डिंग होता नहीं है, टेप अच्छा नहीं मिलता है, बाज़ार में टेप जो है बहुत प्रॉब्लम है। जितनी आलतू फालतू टेपें हैं वो सबको ये बॉन्डिंग करेगी, क्योंकि मैं आगे चलकर आपको क्लियर करूंगा कि ये क्यों खासियत है और क्यों अच्छा है। ये यहाँ पर ये हेड जो है ये बहुत मजबूत और बहुत काफ़ी वजनदार हेड इसमें दिया गया है। पहले हम चले जाएं, इसको ओपन करेंगे, यानी इसको निकालेंगे और साफ करेंगे। निकालना और साफ करना सबको आता है, या बड़ा मशीन चलाता हो या कुछ चलाता हो। तो मैं ये वीडियो स्किप करने जा रहा हूं और मैं जब यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए बैठूंगा तो फिर इसको मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको याद रखना होगा, आप इस सोर्स पीसीबी को नंबर नोट कर ले, पीछे में भी और सामने ये नंबर, ताकि मैं आपको दिखाऊं। फिर आप ना बोले कि ये पैनल नहीं था, ये दूसरा पैनल है। वो पैनल नहीं था, वो सोर्स पीसीबी नहीं थी। नंबर नोट कर ले।
कोलकाता में ट्रेनिंग के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें। मुंबई में ट्रेनिंग के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें 8828610128। ऑल टोटल प्रैक्टिकल विथ बॉन्डिंग मशीन के साथ। और बांग्लादेशे जन এই নম্বরে कॉल করুন। बांग्लादेश में भी मशीन बिकता है, कोलकाता में भी बिकता है, लेकिन कोलकाता में सिर्फ हम अपने स्टूडेंट को लिए ये मशीन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साफ सुथरा करने के बाद आपको यहाँ पर ये सोर्स पीसीबी भी दिखाई दे रहा होगा बैक की साइड में। और यहाँ पर क्लीन करने के बाद हम लोग क्या किए हैं कि टेबल पर पैनल को रखे हैं। और यहाँ क्लीन करने के बाद ये हमारी जो कॉफ है इसको क्लीन करने के बाद यहाँ रखा गया है। और अब हम इसको बॉन्डिंग यानी बॉन्डिंग का काम क्या है? बॉन्डिंग का काम है कि इस ग्लास पर इस कॉफ को चिपकाना, जो कि ये एसीएफ टेप जो है ये काम करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर अब रहा कि हमने बोला था कि बॉन्डिंग करते समय आपको बोलूँगा कि ये एसीएफ टेप। तो देखो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप सही से समझ लो, क्योंकि मैं ही बॉन्डिंग कर रहा हूँ और मैं ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी याद रखना। तो फर्स्ट हमारा कहने का मतलब है कि जो लोग बॉन्डिंग करते हैं, मेरे तजुर्बा के हिसाब से, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये भी बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि हमारे तजुर्बा के हिसाब से, और ये जो बॉन्डिंग मशीन जिससे लिए गया है वो हमारे फ्रेंड है, उनसे और हमारी बहुत डिस्कस हुई। डिस्कस होने के बाद इसकी एडवांस क्या टेक्नोलॉजी है और बड़ी मशीन की क्या टेक्नोलॉजी है। तो बड़ी मशीन में आपको एक पल्स हीट हेड मिलता है जो कि लगभग 20 से 22 सेकेंड में, 20 से लेकर 22 सेकेंड में 200 डिग्री सेल्सियस हेड को गर्म करता है। यानी लगभग आपको मान के चलो 20 से 22 सेकेंड में अगर वो कर दिया गर्म, तो लगभग वो 30-40 सेकेंड में वो आपका हेड जो है तुरंत गर्म हो जाता है और तुरंत ठंडा हो जाता है। इसी कारण से जो हमारा बॉन्डिंग होता है बड़े मशीन से और जो हमारी एसीएफ टेप होती है वो एक पे एक तुरंत हीट मिलता है और तुरंत ठंडा हो जाता है। मतलब उसको फैलने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, वो हीट होकर ज़्यादा तुरंत ऊपर उठ जाती है। इस कारण से हमारा बड़ा मशीन से और कोई एनी एसीएफ टेप, मतलब जैसे कि एक्सपायर हो गया या पुराना है, उससे नहीं होता है। यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों, ये टेप जो है लगभग 1 महीने की और है 31/8/2022, यानी इसकी एक्सपायर डेट है, यानी 1-1.5 महीना और है। बहुत लोग क्या करते हैं 6 महीना एक्सपायर होता है, 2 महीना 4 महीना एक्सपायर होता है, बहुत सा कारण है। अगर आप हमारे ट्रेनिंग में आते हैं कोलकाता, मुंबई और बांग्लादेश, तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पर पहले आप जान लें कि ज़्यादा ये वीडियो लंबी ना हो। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। और बॉन्डिंग करने के बाद हम वहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे कि हमारा पैनल सेम टू सेम अटैच है कि नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि पीसीबी साइड में बॉन्डिंग करना बहुत इजी है, एकदम 100%। पीसीबी साइड में बॉन्डिंग करना बहुत इजी है, लेकिन ग्लास साइड में बॉन्डिंग करना बहुत मुश्किल और कठिन काम है। बहुत लोग ग्लास साइड में ही फेलियर हो जाते हैं। हमारे पास इससे पहले भी छोटी मशीन थी, उसको हमने पल्स हीट भी बनाया, लेकिन वो काम लायक नहीं है, क्योंकि उसमें ये फैसिलिटी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। इसमें बड़ी मशीन की तरह हमारी जो है लेंस जो है, यानी माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, लेंस कैमरा लेफ्ट राइट एडजस्टेबल है, जो दायां से बायां ये जाता है। और यहाँ पर हमारी जो ये कॉफ जो है ये भी एक इजी फिटिंग, इजी इंस्टॉल है। ये हमारा हेड भी जो है ये हमारा छोटा और बड़ा, यानी छोटी पैनल के लिए और बड़ी पैनल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग समय जाया ना करें और डायरेक्ट हम लोग क्या करें, बॉन्डिंग की प्रक्रिया इस मशीन से करें। आपको याद रखना होगा इस मशीन से बॉन्डिंग ये होती है कि नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये ट्रेनिंग में आपकी 10-15 मिनट या आधा घंटा का डिटेल्स नहीं है। तो आप ये हमारी स्क्रीन पर देखें कि जो हमारी ग्लास की आईटीओ लाइन है वो डैमेज है कि नहीं।
ये आपको माइक्रोस्कोप से लेफ्ट राइट वेरीफाई करके देख लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर इस स्क्रीन पर आप देखते जाइए कि ये हमारा माइक्रोस्कोप के सहारे ये ट्रैक जो है वो दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये क्लीन है कि नहीं, और ये ट्रैक कहीं आपका डैमेज है कि नहीं। कहीं कहीं पर हमको लग रहा है कि शायद क्लीन नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है डस्ट। बॉन्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है डस्ट। हो सकता है ये डस्ट हो, हमको क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन हमारी ट्रैक जो है वो हमारा सही है कि नहीं, इसको पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा। सब यहाँ पर लेफ्ट राइट हमको देख लेना पड़ेगा कि हमारी जो ट्रैक है, जो काली वाली दिखाई दे रहा है वही हमारी ट्रैक है, सादी वाली ट्रैक नहीं है। जो हमारी काली दिखाई दे रहा है वही हमारी ट्रैक है। वो ट्रैक को हमको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में हमको सही से देखना पड़ता है। कोई भी मशीन में, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन छोटी मशीन में ये सुविधा नहीं थी। छोटी मशीन मतलब इसी तरह का जो मशीन है मैनुअल मशीन, ये ऑटोमेटिक है, और वो आगे वाली जो थी वो मैनुअल मशीन थी, इसमें ये सब सुविधा नहीं था। यहाँ पर ये टी आ गया हमारे पास। और अब हम इस तरफ की लाइन को देखेंगे कि इस तरफ की लाइन हमारा सही है कि नहीं, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर डस्ट, हमने बोला ना ये सब डस्ट है। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी बॉन्डिंग के लिए डस्ट। इसको हमको हमेशा साफ करना पड़ेगा। कौन सा डस्ट है, कौन सा मैल है, कौन सा ट्रैक है, ये जो फिजिकल जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको सही से पता चलेगा। पूरी हमने देख लिया कि ये हमको निकालने, देखिए ये तो बड़ा डस्ट है, तो पूरी हमने देख लिया कि ये कहीं पर भी हमारा ये डैमेज नहीं हुआ है। बहुत लोग खोलने के समय ट्रैक को डैमेज कर देते हैं, साफ करने के समय ट्रैक डैमेज होता था। उस समय आपको बॉन्डिंग अगर करेंगे तो हो सकता है लाइन दिखाई दे या बॉन्डिंग ना हो। ये भी आपको बात को ख्याल रख के चलना होगा। ये सब डस्ट है, सबसे दुश्मन बड़ा है हमारी डस्ट, ये आपको याद रखना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कर लें। अब हम लोग प्रोसेस करेंगे इसकी बॉन्डिंग की प्रक्रिया। ये वीडियो बहुत लंबा चला जा रहा है, मैं ज़्यादा मतलब बोलता हूँ कि देने के लिए, लेकिन ये लंबी होने की वजह से ये बहुत दिक्कत करती है वीडियो। आप लोग बोलेंगे कि 1-2 घंटा के वीडियो नहीं देख पाएंगे, फिर भी हम यहाँ पर हमको लाकर खड़ा कर देना पड़ेगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे, और बॉन्डिंग जब हम करने आगे बैठेंगे, जब हमारा ये हेड जो डाउन होगा, उस समय मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ग्लास साइड में बॉन्डिंग करने के लिए हम लोग तैयार है। आपको लग रहा होगा कि दिख रहा होगा यहाँ पर डस्ट बहुत, आपको याद रखना होगा डस्ट आपको बार बार साफ करना है, सावधान रहना है डस्ट से। ये घर में एसी भी चल रहा है फिर भी डस्ट हो रहा है, यानी पंखा नहीं चल रहा है फिर भी डस्ट हो रहा है। डस्ट जो है वो कहीं से ही आ सकता है, सबसे बड़ा दुश्मन है डस्ट। और एक बात बता दूं, बहुत लोग मतलब नहीं जानते हुए बोलते हैं कि छोटा पैनल में सिंगल कफ नहीं होगा, बड़ा पैनल नहीं होगा, 4K पैनल नहीं होगा, 8K पैनल नहीं होगा, 2K पैनल नहीं होगा। ये सब गलत बात है। आपको पहले सोचना चाहिए कि बॉन्डिंग क्या करता है। बॉन्डिंग का काम है जस्ट एक हेड, गरम हेड को गिलास में चिपकाना। ग्लास में हमारा सोल्डर नहीं हो पाता है, इसलिए पतली पतली एक फाइल है या लकीर है या लाइन है या वायर है, उसको ग्लास में चिपकाना। और ग्लास में चिपकाने के लिए कोई 4K, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, हेड आपका बड़ा होना चाहिए। एक कफ को सिंगल कवर कर ले, और उसके बाद जितना बड़ा टेबल होगा उतना इंच की आप उस पर पैनल रख कर बॉन्डिंग कर सकते हैं। आपको इस बात को ध्यान देना होगा। और ये कफ अरेंजमेंट, यानी सब अच्छी तरह से अरेंजमेंट करने के बाद, अरेंजमेंट करते हुए हम लोग कहाँ पर देखें तो हमारी ये एक स्क्रीन पर, ये लेफ्ट और राइट दोनों स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रैक, दोनों ट्रैक आपको लेफ्ट और राइट ट्रैक दिख रहा होगा। ये ट्रैक लाइन पर लाइन एकदम मिली हुई है। और ये जो हमारी टी है और नीचे एक टी दिखाई दे रहा है, ठीक ट्रैक की ट्रैक पर है, एकदम हमारी ना नीचे ना ऊपर, एकदम मिडिल में है।
कुछ इस तरह से, और उसके बाद हमारा जो है वो बॉन्डिंग की आगे की प्रक्रिया चालू होगी। हम अब क्या करेंगे, हेड को हीट देंगे और हीट देने के बाद अब उसको कमांड देंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे कि सर कितना हीट दिए, कितना कमांड दिए, कितना क्या दिया। हर बॉन्डिंग मशीन का अपना अपना तरीका, अपना अपना हीट और अपना अपना कमांड होता है। ये बात याद रखना होगा। जब ये बॉन्डिंग मशीन आप ले रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं या लेने की इच्छा है, तब आपको ये मशीन का फुल डिटेल्स आपको जानकारी दिया जाएगा। चाहे आपका ये मुंबई हो या कोलकाता हो या बांग्लादेश हो। मुंबई में भी ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट होने जा रही है, आप तुरंत पहले सीट बुक करा लें। याद रखना होगा, ऐसा ट्रेनिंग आपको कभी नहीं मिलेगा। ये हमारा 15 मेंबर का ही बैच होता है कहीं पर भी। और हम यहाँ पर हमारा जो है हीट दिख रहा होगा कि ये हीट हमारा 293 रखा गया है। मैं बार बोल रहा हूँ, आप हर बॉन्डिंग की अलग अलग तरीका होता है। ये हमारा फुल टच स्क्रीन टच, और ये हमारा मैनुअल, यानी टच कभी खराब हो जाए तो हम यहाँ पर इस 2 पॉइंट से या 2 हमारी ऑन ऑफ या स्विच से हम मैनुअल बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसमें और एक खासियत है कि यहाँ पर बहुत सारे टेप देते हैं कि पैनल हमारा क्रैक ना हो, जैसे टेफलॉन टेप, सिलिकॉन टेप। मैं बिना टेप दिए ही करूँगा, क्योंकि पैनल आपको क्रैक दिखाना है, क्रैक हो रहा है कि नहीं, और हमारा कॉफ जो है वो जल रहा है कि नहीं। ये सब हेड की खासियत है, क्योंकि बड़ा में जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है और तुरंत ज़्यादा हीट होता है, तुरंत ठंडा होता है। इस कारण से वहाँ पर टेप देने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमको टेप देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, कमांड देंगे स्टार्ट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ग्लू है वो देखिए कैसे ग्लू चारों तरफ फैल रहा है। बड़ा जो हेड होता वो तुरंत क्या करता, ग्लू को हीट करके तुरंत वो हेड ऊपर उठ जाता, बड़ा मशीन। और इस कारण से बड़ा मशीन में जो हमारी अगर एसीएफ टेप अच्छा ना हो, एक्सपायर हो या क्वालिटी अच्छा ना हो, तो तुरंत चिपका नहीं पाता, क्योंकि वो तुरंत गिरकर और तुरंत ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो तो 22 सेकेंड में ही वो हेड हीट हो जाती है। हमने यहाँ पर 90 सेकेंड रखा है। हमारा मर्जी के हिसाब से ये हेड हम सेट कर सकते हैं कि हमारी बॉन्डिंग कितनी हुई नहीं हुई। देखिए अभी भी एसीएफ टेप जो है, हमारा ग्लू जो है चारों तरफ फैल रहा है, और जितना ये चारों तरफ फैलेगा उतना बॉन्डिंग जो है वो अच्छा होगा। आपको याद रखना होगा, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा फैलते हुए ग्लू को, चारों तरफ फैल रहा है एक ग्लू, यानी एक लेफ्ट और एक राइट। एक ही मॉनिटर पे आपको 2 भाग दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर हमारा टच स्क्रीन अभी 72 सेकेंड हुआ। हमको अगर जरूरी हो गया तो हम इसको ई स्टॉप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारी बॉन्डिंग हुई है कि नहीं। अभी हम इसको हटाएंगे और हटाने के बाद देखेंगे कि हाँ, ये हमारी बॉन्डिंग एकदम ओरिजिनली हो गई है, ओरिजिनली, ठीक है। लेकिन अब हम पीसीबी साइड पे जाएंगे। पीसीबी पे तो हमको करना बहुत इजी होता है और सबको मालूम है, लेकिन हम पीसीबी साइड पे जाएंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे। पीसीबी साइड में अब हम लोग करने के लिए तैयार है, और आपको दिख रहा होगा पीसीबी साइड में अच्छी तरह से इसको मैनेजमेंट कर लिया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि हमने बोला था कि ग्लास साइड में जो हम बॉन्डिंग करेंगे तो ये हेड पे हम ना टेफलॉन टेप देंगे ना सिलिकॉन टेप देंगे, मतलब कुछ हम नहीं देंगे। फिर भी हमारा जो बॉन्डिंग हुआ कि नहीं वो तो लाइट टेबल पर पता चलेगा, लेकिन ग्लास हमारा अभी इसमें क्रैक नहीं है, वो भी आपको लाइट टेबल पे पता चलेगा। यहाँ पर भी है कि इसमें लाइट टेबल की भी व्यवस्था है। जो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर हम इस जगह खाली जगह को लाइट बना सकते हैं, अंदर में लाइट डालकर, और यहाँ पर एक वाइट रिफ्लेक्टर या कुछ डालकर हम इसको पैनल टेस्टर के लिए ये जगह पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं।
जहाँ पर सुविधा हो। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा वही कमांड था, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा, ये मशीन के लिए ये सब कमांड है, और आप जो बाकी जो मशीन है उसकी अलग कमांड है, यानी हीट की। यहाँ पर ये लगातार हमारा हीट हो रहा है, ये हीट होने के कारण ही हमारा जो बॉन्डिंग है वो अच्छी तरह से हो रहा है। याद रखना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई मशीन के बुराई नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ, अपना तजुर्बा, जो कि इस मशीन के साथ जो इनके मैनेजर थे उनके साथ हमारी बहुत डिस्कस हुई, उसके बाद मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। और हमको याद है कि हम जब ग्लास साइड में कर रहे थे तो 70 मतलब कमान, यानी 70 सेकेंड की जो कमान, 90 सेकेंड की कमान है, मतलब 70 सेकेंड जैसे हुआ हमने उसको स्टॉप कर दिया, यानी हमको इतनी ही ज़रूरत थी। लेकिन ये हमारी पीसीबी साइड में है, इसके लिए हमको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत रखना पड़ेगा। ये हम लोग जो है ज़्यादा कम, ये हमने क्या बोला, पल्स हीट। पल्स हीट में आपको कोई भी एसीएफ टेप हो सकता है गला ना पाए, इजी समझ लो, कोई भी गला ना पाए। एसीएफ टेप को खराब बोलना वो भी गलत है। नब्बे सेकेंड, 84 सेकेंड, 87, 88, 89, 90, और ये 90 पे हेड हमारा उठ गया। और यहाँ पर हमारी बॉन्डिंग जो है वो 100% सक्सेस हुई। लेकिन कौन सी सक्सेस, मतलब हुआ, अब वो 100% सक्सेस हुआ वो हमको लाइट टेबल यानी पैनल टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए हम लोग पैनल टेस्ट कर। अब आप इस सोर्स स्पेसिफिक का नंबर जो है वो नोट करें। आपको नंबर मैं दिखा रहा हूँ, और ये नंबर वही था जो आप नोट करने के लिए हमने बोला था, पहले नोट कर ले। और फिर इसकी बैक साइड में भी मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, जो यहाँ पर भी थी। और ये हमारी जो अभी कॉप जो है वो जो बॉन्डिंग हुई है ये वाली, और आप यहाँ पर गौर करेंगे कि ये हमारी ये भी आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये पैनल ऑलरेडी खुला हुआ है। आपको याद रखना होगा दोस्तों, बॉन्डिंग कुछ इस तरह से ही होता है। ये पैनल खराब है, मैं आपको आगे भी बोला था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिस्प्ले हमारी आ रही है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, डिस्प्ले आ रहा है। ओके दोस्तों, बाय। जैसा डिस्प्ले आगे था ठीक इस कोने में ये भी आता है। ये सैमसंग तुरंत मतलब ये भी देकर कुछ देर के बाद ये हमारा यहाँ पर नो सिग्नल की डिस्प्ले देती है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।